लेकिन आज जब आए तो देख रहे हैं कि एसीए गायब हो गया। अरे भाई, अब किसी चीज को सुधार करने की जरूरत है तो उसको आप सीधे हटा ही दिए। और जो स्थिति है अस्पताल में, गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। दूसरे तरफ जो है अस्पताल के कर्मचारी, हम 5 बजने में 10 मिनट बाकी था तब आए। यहाँ एक डॉक्टर हैं वो मिले हमको, दो, एक एएनएम एक जीएनएम मिली हमको, बस 3 जो है फार्मासिस्ट अभी आप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अस्पताल के प्रभारी जी बीमार हैं, उनका जो है बीपी लो हो गया है। पिछले दिनों जो है वो शराब पिए पकड़ाए थे। चलिए, बिहार में बहार है और नीतीश जी का सरकार चलता है और मंगल पांडे जी के पास स्वास्थ्य विभाग है, और आज अचानक महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जी अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान कई लापरवाही भी पाए गए हैं। डॉक्टर अनुपस्थिति पाए जा रहे हैं। जब फोन लाइन पे बात किया जाता है, उनसे लोकेशन मांगा जाता है तो वह लोकेशन देने से भी इनकार कर जाते हैं, और कई सारे आरोप महुआ विधायक के द्वारा अनुमंडल अधीक्षक पे लगाए जा रहे हैं। जो शराब पीकर वह मस्त रहते हैं, और जब उन्हें बुलाया जाता है तो वह आते नहीं है, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर सीधा सवाल, क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग कैसे चलता है बिहार में? देखिए, तो यहाँ तो अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। आप फिर भी कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की बिहार में बहार है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि अस्पताल का जो प्रभारी है वो भी बीमार है, और यहाँ जो अस्पताल के कर्मचारी कर्मी जो डॉक्टर हैं उन लोग का भी क्या हाल है वो भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल। अस्पताल में जो प्रसूति वार्ड में पिछले बार जब हम आए थे निरीक्षण करने तो वहाँ एसी लगा हुआ था। हमने प्रभारी जी को कहा कि भाई एसी को ठीक करवा दीजिए, उसका इलाज का जरूरत है, उसको ठीक करवाइए। लेकिन आज जब आए तो देख रहे हैं कि एसीए गायब हो गया। अरे भाई, अब किसी चीज को सुधार करने की जरूरत है तो उसको आप सीधे हटा ही दिए। और जो स्थिति है अस्पताल में, गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। दूसरे तरफ जो है अस्पताल के कर्मचारी, हम 5 बजने में 10 मिनट बाकी था तब आए। यहाँ एक डॉक्टर हैं वो मिले हमको, दो, एक एएनएम एक जीएनएम मिली हमको, बस 3 जो है फार्मासिस्ट अभी आप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अस्पताल के प्रभारी जी बीमार हैं, उनका जो है बीपी लो हो गया है। पिछले दिनों जो है वो शराब पिए पकड़ाए थे, उनको आने का जरूरत नहीं है, उनको कहीं आराम करने के लिए। क्या लगता है जो बराबर शराब के ही नशे में? हमने माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से भी आग्रह किया था कि जो शराब पीकर अस्पताल में रहे उससे डॉक्टर से सावधान होने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं। आप आराम करिए, आपका तबीयत ठीक नहीं, आराम करिए, आप आराम करिए, हम लोग हैं, देख लेंगे, जाइए आराम करिए। तो जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, साफ सफाई भी गंदगी की अमार है लगी हुई, क्या कुछ मेंटेनेंस का पैसा आखिर होता क्या है? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो साफ सफाई के लिए जो सामान का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो स्टेरिलाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सब जो सफाई के नाम पर लाखों लाख रुपया महीने में उठाव करके और उसको जो है इधर उधर बंदरबाट कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और अस्पताल का ये हाल है कि अस्पताल खुद बीमार है तो मरीज को क्या इलाज करेगा। हम तो देख रहे हैं कि अस्पताल में बेड पर जो है बेडशीट नहीं है, डस्टबिन का डब्बा नहीं है, ढक्कन है उसका डब्बा नहीं है। एक सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे, जैसा सिक्योरिटी गार्ड ने आपको कहा जो हम लोग के नाम से 18,000 रुपया वेतन उठता है, मिलता 6,000 रुपया है, ये सब क्या सिस्टम क्या चलता है? तो कैमरा के सामने सुरक्षाकर्मी बताए हैं कि 18,000 रुपया इन लोगों के नाम पर पैसा उठता है और मिलता है 6,000 रुपया मात्र। तो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम बना हुआ है चैनलाइज, कि वो 12,000 जो जा रहा है वो प्रभारी फलना चिलना ऊपर तक सिस्टम बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, उसी में बंदरबाट किया जाता है। उसी का ही उदाहरण है कि 18,000 ऊपर से चलता है, अब पहुंचता है यहाँ 6,000। 18 गार्ड की तैनाती जैसा उन्होंने बताया, 20 गार्ड की, और यहाँ पे उपलब्ध है 3 गार्ड। तो हमको लगता है कि रोस्टर वाइज अगर होंगे तो जरूर है कि 8-8 घंटा का ड्यूटी होगा या 6-6 घंटा का होगा, तो 6 चौक 24, 3 का तो 4 तिहाई 12 लोग, लगता है कि 8 लोग उसमें से भी गायब हैं। क्या सर मान लिया जाए जो बिहार में सिस्टम के लापरवाही के कारण ही लोग त्रस्त हैं? देखिए, यहाँ पर
जो जो हम लोग के संज्ञान में आता था वो समय समय पर हम लोग व्यवस्था में सुधार करने के लिए काम किए। आदरणीय तेजस्वी जी के पास जब ये स्वास्थ्य विभाग था, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने महुआ के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल, चेहरा कला पीएचसी और जो सिहान में टाल सिहान में जो आपका सीएचसी है, उसमें दो दो सब जगह पर एम्बुलेंस का उपलब्ध करवाने का काम किए हम लोग। अब लगता है कि मैनेजर साहब को कहीं से सूचना मिला तो ये आ गए हैं। हमने नहीं यही थे, अब तो किसी अस्पताल। चलिए, अभी बात मैंने किया और जो तस्वीर आपको मैंने पहले लाइव में दिखाया था, जो किस तरह से अधिकारी यहाँ से लापता पाए जाते हैं और लोगों का बार बार शिकायत रहता है जो यहाँ पर कभी दवा वितरण डॉक्टर के द्वारा तो लिख दिया जाता है, मरीज को दवा नहीं मिलता है, बाहर से लेने के लिए बोला जाता है और हॉस्पिटल से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट मेडिसिन दुकान नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक आप देखेंगे तो अनुमंडल अस्पताल के सामने कई निजी दवाई का दुकान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है जो अनुमंडल अधीक्षक के मिली भगत से ही ऐसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती होगी। अभी के लिए दे इजाजत, देखते रहे टाइम्स ऑफ महुआ। जय हिंद।